हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन क्वेश्चन 6 to 8 इन पोलर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हम यहाँ पे करने वाले हैं और यहाँ पे हमें इनको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर -3 गिवन है, ये तो रियल वैल्यूज है, तो इसको हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाएं। पहले इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू -3 प्लस आर्टा 0 या फिर 0 आर्टा। अब ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू x प्लस आर्टा y से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ गई -3 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। अब हमारी जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, z इज इक्वल टू, हम जो पोलर फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होता है, r कोस थीटा प्लस आर्टा r साइन थीटा। मीन्स r कोस थीटा x के इक्वल होता है और r साइन थीटा जो होता है हमारा y के इक्वल होता है। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, पोलर फॉर्म बनती कैसे है, ये चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बता रखी हैं। ठीक है, तो एक बार इंट्रोडक्शन देखिए, इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, देन आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर्टा आर साइन थीटा होता है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक तो r की वैल्यू चाहिए, एक थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे r और थीटा की वैल्यू मिल गई तो मैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ईजिली कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, r इज इक्वल टू क्या होता है, √x² प्लस y²। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, r इक्वल टू √x की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस y की वैल्यू 0 है तो 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, √-3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और प्लस में 0 और 9 का रूट हम यहाँ पे देखेंगे तो r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास से 3। तो r इज इक्वल टू आ गया 3। अब हमें चाहिए थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखो हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू किसके है, x/r के। तो यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, x की वैल्यू क्या है -3, r की वैल्यू क्या है हमारी 3 से 3 कैंसिल, मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा -1। सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y/r। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, y की वैल्यू क्या है हमारी 0 और r की वैल्यू है 3, तो 0/3 क्या हो जाएगा हमारा 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 0। अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा एंगल है कि जिसपे कोस थीटा -1 हो और कोस वो साइन थीटा 0 हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना एक अल्फा एंगल निकालना पड़ता है जिसका कि थीटा के साथ हमारा रिलेशन गिवन होता है। तो यहां पे निकालते हैं हम अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू किसके होता है, tan इनवर्स y/x का मोड। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है हमारी, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है -3, इसका मोड करेंगे 0/-3 0 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 0। अब ये मत सोचना कि 0 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी सर अल्फा 0 हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि 0 जो है tan की किस एंगल पे वैल्यू होती है। अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, और 0 होती है हमारी tan 0 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 0, tan से tan कैंसिल। अब अल्फा इक्वल टू 0 लिखेंगे। समझ में आ गई बात। अब अल्फा की वैल्यू तो हमें पता चल गई, अब अल्फा की हेल्प से हम थीटा कैसे निकालते हैं वो चीज देखनी है। सबसे पहले देखो क्वाड्रेंट देखेंगे कि हमारा थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है हमारी, ये भी पॉजिटिव होती है वाई, इस तरफ नेगेटिव होती है एक्स, यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है। अब देखो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव कौन से में होता है, इसमें, और वाई पॉजिटिव इस पे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारा थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा। ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बताई हुई है। ठीक है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, सेकंड में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अगर हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता, माइनस का पाई माइनस अल्फा। जो ये था इसका नेगेटिव कर दो। फोर्थ में होता तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता, जो ये अल्फा है इसका माइनस अल्फा। इस तरीके से रिलेशन होता है। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, 0। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई। निकल गया थीटा, थीटा आ गया, आर आ गया, बस होगी पोलर रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट। देखो जेड इज इक्वल टू क्या था, आर कोस थीटा प्लस आर्टा आर साइन थीटा। जेड इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है 3 कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है पाई, प्लस में आर्टा आर की वैल्यू 3 साइन ऑफ पाई। कॉमन क्या आ गया 3, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 3 कॉमन, अंदर बच गया हमारा कोस ऑफ पाई प्लस आर्टा साइन पाई। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। स्टेप वाइज क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और इजीली हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें गिवन है √3 प्लस आर्टा। अब ये तो हमें क्लियरली विजिबल है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 प्लस आर्टा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, z इज इक्वल टू इसको कंपेयर करना होता है x प्लस आर्टा y से। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करेंगे √3 है, और y की वैल्यू क्या है हमारी 1, क्योंकि i के साथ कुछ भी नहीं है तो उसको 1 माना जाएगा। नेक्स्ट पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर्टा आर साइन थीटा। ये होता है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला। अब यहां पे देखो x को कंपेयर करो आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया हमारा x के, और आर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया y के। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन में मुझे चाहिए r और थीटा की वैल्यू, तो पहले निकालेंगे r इज इक्वल टू क्या होता है √x² प्लस y²। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो r इज इक्वल टू आ गया √4, और 4 का रूट क्या हो जाएगा हमारा 2, तो r इज इक्वल टू 2 आ गया मेरा। अब मुझे चाहिए थीटा निकलेगा मेरा यहां से, तो निकालते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया x/r, x की वैल्यू क्या है √3 अपॉन में r की वैल्यू क्या है 2। साइन थीटा की वैल्यू देख लो y/r, y की वैल्यू क्या है 1, r की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2। ये आ गया मेरा कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब ये देखना है कि कौन से एंगल पे ये दोनों वैल्यू होती हैं हमारी। कोस जो है √3/2 हो, साइन जो है 1/2 हो। अब देखो यहां पे दोनों पॉजिटिव हैं, तो अब हमें अल्फा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली भी निकल जाएगा हमारा यहाँ पे। तो हमारा कौन से एंगल पे जो है वैल्यू √3/2 और 1/2 होती है, π/6 पे होती है, तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा π/6 ही तो आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लिया इनवर्स की फॉर्म में, अल्फा की फॉर्म में निकालना चाहते हो आप, तो कैसे निकलेगा। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स y/x, उससे भी यही निकलने वाला है। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है √3, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 1/√3 कितने पे होता है tan π/6 पे, कैंसिल आउट, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया π/6। अब अल्फा से हमें थीटा निकालना है, तो हमें देखना पड़ेगा पहले थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में क्या होता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो जो अल्फा है वही थीटा होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/6। यही चीज तो थी, दोनों पॉजिटिव हो तो डायरेक्टली आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, पोलर रिप्रेजेंटेशन कर लो। z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर्टा आर साइन थीटा। z इज इक्वल टू आर की जगह 2 कोस ऑफ थीटा की जगह π/6 प्लस आर्टा 2 साइन π/6। कॉमन निकालो, z इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया कोस π/6 प्लस में आर्टा साइन π/6।
दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन। बस इतना सा काम था। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें गिवन है आल्टा, ओनली आल्टा गिवन है। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। पहले z इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस आल्टा लिख देंगे इसको। अब रियल वैल्यू इसके साथ नहीं गिवन है तो वहां पे 0 मान लेते हैं, क्योंकि 0 प्लस समथिंग कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 मत ऐड कर देना, कहीं 1 प्लस आल्टा लिख दो, 0 प्लस आल्टा लिखेंगे। इसको कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई से। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, साइड में लिखते हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। ठीक है। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आल्टा आर साइन थीटा। तो इसका मतलब आर कोस थीटा किसके इक्वल है, x के। आर कोस थीटा इज इक्वल टू x और आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, y के। सबसे पहले r निकाल लेंगे। r इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 0 प्लस 1 1 1, तो ये आ गया 1। r की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब मुझे चाहिए थीटा। थीटा कैसे निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू किसके है, x बाय आर, और साइन थीटा किसके इक्वल है, y बाय आर। तो कोस थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया, x की वैल्यू क्या है 0, 0 अपॉन में r की वैल्यू 1, और साइन थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया, y की वैल्यू 1 अपॉन में 1। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया और साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा लाई करेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये भी दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे कोस थीटा 0 होता हो और साइन थीटा 1 होता हो, पाई बाई 2 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे क्या है, देखो कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। तो थीटा क्या आ गया मेरा, पाई बाई 2। अल्फा की फॉर्म में निकालना चाहो उससे करके देखना, वही आएगा हमारा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अब आपको ये समझना हो कि सर कैसे पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो हम ये बना के देख लो, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव किस में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा इक्वल टू आ गया पाई बाई 2। पोलर रिप्रेजेंटेशन देख लो क्या हो गया, आर कोस थीटा होता है, आर की जगह 1, कोस ऑफ थीटा की जगह पाई बाई 2, प्लस में आल्टा, आर की जगह 1 इंटू में साइन पाई बाई 2। तो z इज इक्वल टू क्या बन गया, कोस पाई बाई 2 प्लस आल्टा साइन पाई बाई 2। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए आल्टा। आल्टा की पोलर रिप्रेजेंटेशन ये आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गई है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्लास 8th 9th के बच्चों को भी बताएं कि उनकी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, और 10th 11th की आपकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा आपको थैंक्स। थैंक यू।